आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दही चूड़ा भोज में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के घर पहुंचे। दोनों नेताओं की मुलाकात लगभग 20 मिनट तक चली और इसके बाद सियासी बाजार गर्म हो गया। वहीं जब से लालू यादव से पशुपति कुमार पारस मिले हैं, तब से बिहार की सियासत में एक नई सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। लालू पशुपति पारस की मुलाकात के बाद क्या संभावनाएं तलाशी जाने लगी हैं? लालू पशुपति पारस के मुलाकात के बाद बीजेपी में क्या हलचल तेज हो गई है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बिहार की सियासत में ये महीना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिससे राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। कभी नीतीश की लालू से बढ़ती नजदीकियां चर्चा बटोरती हैं, तो कभी आरजेडी खेमे की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर लगातार बयानबाजी। फिलहाल पशुपति पारस के घर में हुआ दही चूड़े का प्रोग्राम, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने पहुंचकर और 20 मिनट तक पशुपति पारस से गुपचुप मुलाकात कर बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दही चूड़ा भोज में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के घर पहुंचे थे और दोनों नेताओं की मुलाकात लगभग 20 मिनट तक चली। इसके बाद सियासी बाजार गर्म हो गया। दोनों नेताओं के बीच जब मुलाकात खत्म हो गई और लालू यादव बाहर निकले, तो उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में बड़ा बयान दे डाला। इससे एनडीए को चुनाव से पहले बड़ा झटका लग सकता है। पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या पशुपति कुमार पारस को महागठबंधन में रखिएगा, इस पर लालू प्रसाद यादव ने हाँ में जवाब दिया। दरअसल बीती रात पशुपति पारस रावड़ी आवास भी पहुंचे थे। उन्होंने दही चूड़ा भोज के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को निमंत्रण दिया था। ऐसे में आज जब लालू प्रसाद यादव पशुपति कुमार पारस के घर पहुंचे, तो राष्ट्रीय लोजपा के कार्यकर्ता लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भी नजर आए। दोनों नेताओं में कुछ राजनीतिक बातें भी हुई और ऐसा ही माना जा रहा है कि जल्द बिहार में महागठबंधन में पशुपति पारस शामिल हो सकते हैं। आपको यहाँ ये बता दें कि एनडीए में हाशिए पर चल रहे पशुपति कुमार पारस एकला चलो की राह पर बढ़ चुके हैं, लेकिन अब उनकी ओर से आयोजित दही चूड़ा भोज में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं, तो कयास लगना स्वाभाविक है कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में एक नया समीकरण भी देखने को मिल सकता है। इन दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब सियासी उठापटक की चर्चा प्रदेश में हो रही है। बता दें कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है की बात कही गई। वहीं अब पशुपति पारस के साथ चुनाव लड़ने पर भी लालू प्रसाद यादव ने हाँ कह दिया है। देखना होगा कि जहां एनडीए 2005 और 2010 के अपने घटक दल के समीकरण के साथ मजबूत नजर आ रहा है, वहीं चिराग पासवान से अलग होकर अपनी राह तलाशने वाले पशुपति पारस क्या महागठबंधन में आकर चिराग पासवान का तोड़ बनेंगे, ये सवाल उठने लगा है। बिहार में कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुट चुकी हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी खामोशी ने सभी का ध्यान खींचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार इस समय राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, लेकिन अभी तक उनका बयान किसी बड़े मुद्दे पर खुलकर निकलकर सामने नहीं आया है। ऐसे में इस बात की अटकलें भी अब लगना तेज हो गई हैं कि पशुपति पारस के साथ नीतीश भी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। चिराग और पशुपति पारस के रिश्ते अभी भी अच्छे नहीं हैं और इस साल हुए लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जब पशुपति पारस की अपने भतीजे और वर्तमान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से राजनीतिक अदावत चल रही थी, तब से बिहार की राजनीति में वो उपेक्षित चल रहे थे। हालांकि पशुपति पारस ने अपनी तरफ से एनडीए में वापसी को लेकर पुरजोर कोशिश की थी। पशुपति पारस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। पशुपति पारस को पहला झटका तब लगा जब उनके द्वारा की जा रही लगातार मांग के बाद भी लोकसभा चुनाव में ना तो उनको विधिवत एनडीए में शामिल माना गया और ना ही उनकी पार्टी को लोकसभा में कोई सीट दी गई। वहीं बिहार में कुछ दिनों पहले संपन्न हुए विधानसभा की 4 सीटों वाले उपचुनाव के पहले पशुपति पारस ने तरारी सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर भी अपनी मंशा को खुले तौर पर जाहिर किया था। हालांकि उनकी ये मांग भी पूरी नहीं की गई। बता दें कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व भाजपा कर रही है और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है।
पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख हैं, जो उनके दिवंगत भाई रामविलास पासवान द्वारा स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी में विभाजन के बाद अस्तित्व में आई थी। उस समय एलजेपी का नेतृत्व बेटे चिराग कर रहे थे। चिराग तब अलग थलग पड़ गए थे क्योंकि अन्य सभी सांसद पारस के पीछे एकजुट हो गए थे। हालांकि पिछले साल लोकसभा चुनाव में भाजपा ने चिराग का समर्थन किया, जिसके कारण पारस ने विरोध में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। पारस की पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए कोई भी सीट नहीं मिली, जिसमें हाजीपुर भी शामिल है, जिसका प्रतिनिधित्व उन्होंने दिवंगत पासवान के राज्यसभा में जाने के बाद किया था। बता दें कि चिराग ने 2024 में अपने दिवंगत पिता के गढ़ से जीत हासिल की और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली, जबकि पारस को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अपने भतीजे के साथ समझौता करने के लिए कहा। अब पारस ने स्पष्ट कर दिया है कि वे सभी विकल्पों पर खुलकर विचार कर रहे हैं। पारस ने कहा कि मेरी पार्टी बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर रही है। मेरी पार्टी किस गठबंधन के साथ गठबंधन करेगी, यह अप्रैल में पता चलेगा, जब हमारी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। लेकिन उससे पहले लालू यादव ने उन्हें महागठबंधन में शामिल करने का न्योता दे दिया है। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो नीतीश कुमार के अलावा भी घटक दल हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उनकी भी नाराजगी की बात बीजेपी से सामने आती रहती है। जीतन राम मांझी भी अकेले दम पर दिल्ली विधानसभा में ताल ठोकने की बात कह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी शांत हैं और उनको साधने की नीतीश कुमार कोशिश करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। ऐसे में पशुपति पारस भी अगर बीजेपी से मुंह मोड़ लेते हैं तो जरूर बीजेपी की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ जाएंगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर अमित शाह की बयानबाजी बीजेपी को अभी भी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में दलित वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। ऐसे में अगर बीजेपी के घटक दल भी किनारा कर लेते हैं तो आने वाले समय में ये चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। पिछले साल जनवरी के आखिर में ही बिहार की सत्ता में बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिला था। वहीं लालू जिस तरह से पशुपति पारस को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो आ जाते हैं तो बीजेपी के वोट बैंक में महागठबंधन बड़ी सेंधमारी कर सकता है और फिलहाल उसको ही करने की भरकश कोशिश आरजेडी करती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार की सियासत में क्या परिवर्तन आने वाले समय में देखने को मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।